इनलाइटेंड पोएट्री के सेगमेंट में एक कविता सुनते हैं, फिर इस पर कुछ बात करते हैं। कृष्णा जी की सुंदर सी कविता। टूटे धागे उलझे धागे, सही सलामत साबुत और सुलझे धागे। टूटे धागे उलझे धागे, सही सलामत साबुत और सुलझे धागे। अभी अभी चौंक के अपनी नींद से जागे और आपस में कानाफूसी करने लगे। कहने लगे कि इस दुनिया के पैरहन में अब, कहने लगे कि इस दुनिया के पैरहन में अब हैं बाकी बस गांठे ही गांठे। इस दुनिया का सारा कपड़ा फिर से बुनना ही होगा अब। इस दुनिया का सारा कपड़ा फिर से बुनना ही होगा अब। बिना कुछ सोचे पीछे, बिना कुछ सोचे आगे। कच्चे धागे पक्के धागे, झूठे धागे सच्चे धागे, सबको एकजुट होकर फिर से दुनिया के पूरे कपड़े का ताना बाना बनना होगा। पूरा कपड़ा बुनना होगा। टूटे धागे उलझे धागे, सही सलामत साबुत और सुलझे धागे। कच्चे धागे पक्के धागे, झूठे धागे सच्चे धागे। क्या समझे इससे? कविता कहती है कि धागों को एक दिन अवेकनिंग आती है, जागृति आती है कि ये जो दुनिया का पैरहन वस्त्र है, जो कपड़ा है, जो सोच है, जो ये सारी फैलाव की स्थिति, उसमें गांठे ही गांठे हो गई हैं, ग्रंथियां ही ग्रंथियां हो गई हैं, कॉम्प्लेक्सेज ही कॉम्प्लेक्सेज हो गए हैं। तो उन धागों को ही एक जागृति आती है कि भाई ये जो पूरी दुनिया का कपड़ा है, इसको फिर से बुनना होगा। और धागों में कोई भेद नहीं रखा। कच्चे पक्के, उलझे सुलझे, सही सलामत, टूटे धागे, झूठे सच्चे, कैसे भी धागे, सब धागों को एक ही ताने बाने में बुन जाना है, उनको जुड़ जाना है। क्योंकि ये जिंदगी का फैलाव किसी एक धागे से बनता नहीं, ये जिंदगी का फैलाव किसी एक रंग से बनता नहीं। क्या झूठा है क्या सच्चा है, क्या कच्चा है क्या पक्का है, ये हम तय करने वाले कौन से होते हैं? अस्तित्व तय करता है। अस्तित्व को अगर वो कच्चा धागा ही चाहिए तो कच्चा होता है, उसको पक्का चाहिए तो पक्का होता है, टूटा चाहिए तो टूटा होता है, साबुत चाहिए तो साबुत होता है। लेकिन हम बड़े उलझन में हैं। इसके पहले ही कुछ आगे बनने वाला हो, हम गांठ मार देते हैं, हम कॉम्प्लेक्सेस लगा देते हैं। जिंदगी बड़ी विचित्र है, इतने व्यापक फैलाव में है कि ये जो अवेकनिंग है, ये जब तक नहीं आती तब तक वो शांति और समग्र समाधान नहीं आता। भेद रहित मुकाम पर जाने का ये आवाहन है। धागे तो हमारा ही अंतरतम है, यानी कि ये जागृति हमारे अंतरतम में ही आती है। गांठों वाले सारे पैरहन को उठाकर हटा देना है, नया बुन डालना है। और अब जब नया बुनना है तो कोई भेद नहीं रखना है। कभी ताने बाने पर जो बुनने के कारीगर होते थे, जुलाहे होते थे, उनको देख, अगर हो किसी ने ना देखा हो तो उनका वीडियो ही ढूंढ कर देखें कैसे बुनते हैं। कहीं कोई धागा टूटता है, उसको वहीं पर जोड़कर कैसे आगे बढ़ जाते हैं, कैसे वो ताना बाना चलता जाता है और अंत में कपड़ा बुन जाता है। हमको बुनने को दे दिया जाए और हमको ना पता हो कहाँ किसको अटका देना है, कहाँ किसको छोड़ देना है, कहाँ किसको पकड़ लेना है, किस धागे को,
तो हम तो पता नहीं क्या बुन कर लाएंगे, क्योंकि हम तो पहले निर्णय ले लेते हैं ना। सारी ग्रंथियां पहले ही निर्णय ले लेने से बन गई हैं। जीवन तो अभी किसी तरफ मुड़ने को था, हमने पहले निर्णय ले लिया, हमने पहले गांठ मार दी, हमने पहले ही ब्रेक मार दी। एक फनी सा वीडियो में एक बार देखता था, वो इसको समझाने के लिए बड़ा उपयुक्त है कि कोई व्यक्ति जा रहा है, उसने देखा सामने से कार लुढ़कती हुई आ रही है। उसने पास में आके झांक के देखा कोई ड्राइवर भी नहीं, कार लुढ़की जा रही है। उसको लगा नहीं ये तो घाटा जाके टकरा जाएगी, समाज सेवा करनी चाहिए। उसने तुरंत 2 ईंटें उठाए, उसके आगे के व्हील के आगे रखे और हाथ झाड़ के आगे बढ़ा। तो देखा पीछे से 3 लोग धक्का देते हुए ला रहे हैं, अब वो भाग लिया। हमको पता नहीं कि ये जो लुढ़कती हुई कार आ रही है, इसको कोई बेचारा धक्का दे के ला रहा है। हमको लगा रुकना चाहिए, तो हम रोक देते हैं। हम लोग बड़े ही मतलब उत्साही समाज सेवी होते हैं और अपने जीवन को भी बड़े उत्साह से बनाने वाले होते हैं। कोई मोड़ आया, अब ये मोड़ से क्या मुड़ेगा, इसके पहले ही हम कुछ तुरंत अपनी कहानी बुन देते हैं। जीवन के धागे ऐसे ही उलझते चले जाते हैं और एक दिन गांठें ही गांठें रह जाती हैं, क्योंकि हमको तो पता ही नहीं कि अब होना क्या था। अपने संबंधों को ही देखें, अगर सहजता से उनको 3 महीने जी लें तो समाधि, एनलाइटनमेंट, क्योंकि संबंध बस बह रहा है, लेकिन हम रोज तय कर रहे हैं ये क्यों बह रहा है, कैसे बह रहा है, ऐसे ही बहेगा, नहीं ऐसे कैसे बहेगा। हम सब कुछ तय किए डाल रहे हैं। 24 घंटे में इतने निर्णय, इतने जजमेंट, इतने कंडीशनिंग, इतने धागे ही धागे, गांठें ही गांठें। अब जो ये शब्द आए हैं इस अभिव्यक्ति में, वो कहते हैं कि कोई विभाजन नहीं। जीवन के जो धागे हैं, यानी कि जीवन की जो विस्तार की स्थितियां हैं, जीवन के जो एक्सपेंशन हैं, जीवन की जो सारी पॉसिबिलिटीज हैं, संभावनाएं हैं, कच्चे पक्के, उलझे सुलझे, हमको नहीं तय करना है। उनको वैसा ही रहने दो, वो वैसे ही बन जाएंगे, कुछ वैसे ही बनेगा, कुछ अनूठा डिजाइन बन जाएगा, कुछ अच्छा निकलेगा। जीवन में हम चाहते हैं कुछ अनुपम कलाकृति की तरह हमारे सामने आ जाए, आता क्यों नहीं? क्योंकि हम आने ही नहीं देते। हम पहले ही कुछ कर बैठते हैं, कोई गांठ पैदा कर देते हैं। जीवन को बहने दो, जीवन बहता रहेगा तो उसमें सुलझाव ही सुलझाव है। लेकिन अगर कभी किसी सीकर को लग जाए, किसी साधक को, ये एक सीकर के लिए आह्वान है कि जब उसको लगा कि अब गांठें ही गांठें हो गई, ग्रंथियां ही ग्रंथियां हो गई, कॉम्प्लेक्सेज ही कॉम्प्लेक्सेज हो गए, तो बेहतर है भाई अब इस कपड़े को उठा कर रख दो किनारे, नए कपड़े को बुन डालो, वो ज्यादा आसान पड़ेगा। एक एक गांठ को सुलझाकर, जैसे कि थेरेपी की बात थी, तो थेरेपिस्ट आकर कहेंगे नहीं, वी विल सॉल्व ऑल कॉम्प्लेक्शंस। जो भी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं उनको सॉल्व करते हैं। अच्छा, तुम्हारे अंदर ये कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, काम करते हैं इस पर। एक गांठ पर काम करेंगे, 100 गांठें पैदा करेंगे। एक चौराहे पर पैर रखेंगे, 100 चौराहे पैदा करेंगे। फिर 100 चौराहों में से हम किधर जाएंगे हमको पता नहीं। इंसान की हालत यही है, वो एक चौराहे पर सुलझना चाहता है और 100 चौराहे पैदा कर लेता है। तो ये अभिव्यक्ति कहती है कि रख दो उस पैरहन को किनारे, नया बुनो। अभी ही वो संभावना है, वो सारी आंतरिक शक्तियां, आंतरिक धागे अभी उपलब्ध हैं। बस विभाजन गिरा दो, निंदा गिरा दो, अपनी धारणाएं कच्चे पक्के, उलझे सुलझे, रंगे बेरंगे, छोटे बड़े की सब गिरा दो। कपड़े, जो लोग कपड़ों पे काम करते हैं वो जानते हैं, कपड़े पे तुम्हें कोई डिजाइन ही बनानी है, तुम्हें कहां पता कि ये जो तुमको छोटा सा
लगता है, ये जो रंग तुमको ठीक नहीं लगता है, जो धागा तुमको ऐसा लगता है, यही उसको क्या रूप दे देगा, हमको नहीं पता। तो अस्तित्व को काम करने दो, अस्तित्व को, उस पैरहन को रचने दो, और उसी को हम कहते हैं निर्ग्रंथ होना। ये निर्ग्रंथ होने की यात्रा है। हम बुद्धों को निर्ग्रंथ कहते हैं, जिनकी गांठें नहीं रही। क्यों नहीं रही? क्योंकि थी पहले, वो जागे, उनकी आंतरिक शक्तियां, संभावनाएं जागी, फिर उन्होंने गांठों वाली सारी व्यवस्था को हटाकर किनारे किया और बस अस्तित्व को बुनने दिया जीवन के उस सारे पैरहन को, और तभी हम निर्ग्रंथ होते हैं। सर्व स्वीकार, बाउंडलेस होना, असीमित हो जाना और अतीत से मुक्त हो जाना। अतीत से मुक्त हो गया व्यक्ति ही अपनी ग्रंथियों से मुक्त होता है, और ये अभी ही संभव है, राइट नाउ।